हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया क्योंकि कल थी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी। अब कहाँ बिजी थी ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही थी भिलाई अपने मायके क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे था और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं भिलाई। और आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी पहुंच गई, लेकिन नहीं, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। वो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी कार में। मुझे कार में जाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन घर में कार है तो ये हमेशा मुझे कार में ही लेके आते हैं, जिसमें मुझे उल्टी हो जाती है। तो कल भी मैंने एक बार उल्टी कर दी थी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। काफी थकी थकी थी, लेकिन घर आने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। तो ये देखिए मैं उतर रही हूँ अपने घर के पास। ये वही मोहल्ला है जहाँ मैं खेली कूदी बड़ी हुई। और मुझे सबकी बहुत याद आती है। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है तो मोहल्ला काफी सूना सूना लगता है। मम्मी के लिए हम लोग मिठाई लेके आए थे। और ये देखिए ये है मेरा घर, सुंदर सा। यहाँ पे रंगोली बनी हुई है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बजरंगबली जी विराजमान है। ये हमारी तुलसी चौरा है। और मैं घर जाके मम्मी को खोज रही थी, मम्मी दिख नहीं रही थी। तो मम्मी कहाँ है कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, घर आके आप सबसे पहले मम्मी को ढूंढते होगे। तो ये देखिए मैं मम्मी को ढूंढ रही थी, मम्मी बाड़ी में थी। मम्मी मुझे देख के सरप्राइज हो गई थी। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। देखिए मेरी मम्मी ने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। मैंने मम्मी के पैर छुए, मम्मी को किस किया और उनको हैप्पी बर्थडे विश किया। मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उनके बर्थडे पे मैं पहली बार गई हूँ ऐसे शादी के बाद। और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि मैंने मम्मी को फाइनली सरप्राइज दे दिया आके, बिना बताए। और ये मेरी मम्मी के दामाद बाबू, इनकी भी एंट्री हो गई है। और ये देखिए मम्मी ने क्या क्या बना के रखा हुआ है। उसके बाद मम्मी गर्मा गर्म बड़े भी सेक रही थी हमारे लिए। क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े थे। और साथ में आम की चटनी, हाथ से पीसी हुई। फिर हम लोग बैंक चले गए। बैंक में बहुत सारा काम था हमें, तो 3 से 4 घंटे हमें वहां लग गए। आप तो जानते ही होंगे बैंक का काम कैसा होता है। फिर हम पहुंच गए अपने घर वापस, जहाँ हमने 4 बजे शाम को खाना खाया। मम्मी ने फिर बहुत कुछ बना के रखा था। पूड़ी बड़ा, 3 प्रकार की सब्जी, सैलेड। और ये मिर्ची और बिजोरी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने तो मम्मी से मिर्ची मांग लिया, बोला कि जितनी भी मिर्ची है मुझे दे दो, बना के रखे हो वो। तो देखो मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और ड्राइवर भैया सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और मैं उनको परोस रही थी। फिर मम्मी बोली कि तुम बैठ जाओ, मैं परोसती हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर, सेक्टर 9 के मंदिर। ये मेरे हस्बैंड और पापा दोनों सामान खरीदे। उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर के अंदर। ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर, जहाँ हर किसी की मन्नत पूरी होती है। बहुत ही सुकून मिल रहा था उस मंदिर में जाके, बहुत शांति थी। कल मंगलवार या शनिवार नहीं था, अगर मंगलवार शनिवार को जाते तो वहाँ बहुत भीड़ मिलती। हम लोग सेक्टर 9 गए थे अपनी दादी से मिलने। सेक्टर 9 हॉस्पिटल है। मेरी दादी की कमर की हड्डी टूट गई है, वो गिर गई थी तो हॉस्पिटल में थी। फिर हम लोग गए घर, बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया मम्मी का। ये देख सकते हैं मेरी मम्मी कितनी सुंदर दिख रही है, उन्होंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी हुई है। मेरी मम्मी शुरू से साड़ी ही पहनती है तो वो साड़ी ही पहन रखी थी। और पापा बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे मम्मी के साथ। ये मेरी बड़ी दीदी खड़ी है मेरे पास में, और इस साइड चेयर में बैठे वो बड़े जीजा जी हैं। मैंने बोला कि पहले आप लोग पूजा करो, आप लोग बड़े हो। फिर जीजा जी उठ गए और उन्होंने दीदी के साथ मिलकर पूजा किया। आप देख सकते हैं मम्मी वेट कर रही थी कि सब जल्दी जल्दी पूजा करो। पूजा करने जैसे ही स्टार्ट हुआ वो खुश हो गई। मेरी छोटी बहन भी रहती तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन वो नहीं आ पाई। मेरी बड़ी बहन और मैं ही थे। हम लोग सिर्फ 3 बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग दोनों बहन आए थे तो पापा मम्मी कितने खुश थे। मैं इसीलिए गई थी कि हम तीनों बहन की अब शादी हो चुकी है, मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो कैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं जाकर उन्हें सरप्राइज देती हूँ, यही सोचकर मैं आ गई थी। और मेरी बड़ी बहन तो भिलाई में ही रहती है, जैसे ही उसे पता चला कि मैं आ रही हूँ तो फिर वो भी आ गई थी।
हमने पापा मम्मी का पूजा किया और मैं गिफ्ट में मम्मी के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर लाई थी, जो हर सुहागन को बहुत अच्छा लगता है। मैंने आशीर्वाद लिया मम्मी पापा दोनों से। फिर पापा उठ गए कि मैं भी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। देखते हैं पापा मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके आए। ये 5 स्टार चॉकलेट। पापा हर किसी के लिए 5 स्टार चॉकलेट लाते हैं हर किसी के बर्थडे में। देखो हम लोग मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ही प्यारा केक था। उसके बाद पापा ने मम्मी को, मम्मी ने पापा को केक खिलाया। हमारे यहाँ सब एक दूसरे केक खिलाते हैं। ये नहीं होता कि सब खुद से केक खा लेते, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना मूवीज में। ऐसा नहीं होता हमारे घर। हम लोग सब एक दूसरे को केक खिलाते हैं। मैंने ऊपर लगा हुआ चॉकलेट ही मम्मी को खिला दिया और एक खुद खाने लग गई। और ये दीदी भी ऊपर का चॉकलेट उठा के ही मम्मी को खिला रही थी। और मैं अपने जीजा जी से मस्ती कर रही थी बीच बीच में। और ये देखिए मेरी मम्मी कितनी सुंदर रेडी हुई है। और मेरे गले में जो मैंने पहना वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था मेरे बर्थडे पे। और आप देख सकते हैं हम लोग गए थे एक होटल में खाना खाने के लिए। खाना नहीं, डोसा। वहाँ का डोसा बहुत ही ज्यादा फेमस है, मसाला डोसा। तो हम मसाला डोसा खाने के लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं ये सुपेला का छोटू होटल है। वो भी जो है बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और मेरे पापा शुरू से उनको देख रहे हैं। मेरे पापा जब भी कुछ पार्टी या कुछ ओकेशन होता है तो छोटू होटल लेके ही जाते हैं। देखो मैं पूरा डब्बा भर के मिर्च ले आई हूँ अपने घर। और फिर हम वापसी निकल रहे थे तो हमें माता रानी के दर्शन हो गए। देखिए कितनी सुंदर रैली निकली हुई थी बाजे गाजे के साथ में। कितनी ज्यादा भीड़ थी। मेरा तो वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वापस तो आना ही है ना अपने घर। तो ये देखिए मुझे वहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नवरात्रि का पूरा माहौल बना था वहाँ पे। ये सुपेला का माहौल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भी सुपेला का ही पार्ट है। यहाँ 7 अजूबा बना हुआ है। फिर हम लोग घर आ गए थे।